हेलो बेटा लोग। आज हम बात करेंगे नीट के ऐसे टॉपिक की जहां से हमेशा घुमाने वाले सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आज आपको मिलाएंगे नेचर के सबसे एफिशिएंट प्लांट कौन से C4 प्लांट से। इनका एक सीक्रेट है, एक ऐसी एनाटॉमी जो इन्हें धूप और गर्मी में भी सुपरस्टार बनाती है। तो चलो बच्चों, आज क्रैंज एनाटॉमी पढ़ते हैं और नीट का जो भी क्वेश्चन इससे आएगा उसको क्रैक करेंगे। हर पॉइंट पे जहां क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे याद रखा जाए। तो बेटा, सबसे पहले क्रैंच क्या होती है? क्रैंच एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? रेत। रेत यानी माला की तरह। तो यहाँ माला कौन पहना है? तो बच्चों, यहाँ माला पहना है C4 प्लांट के लीफ के अंदर के जो वैस्कुलर बंडल है उसके चारों तरफ एक क्या है? माला है। और ये माला किसका है? एक खास सेल्स का है। और ये सेल्स कौन है? मीजोफिल सेल्स है। तो बच्चों देखो, क्रैंच कोई साइंटिस्ट का नाम तो नहीं है। ये एक जर्मन शब्द है जिसको क्या कहते हैं? माला। गौर से देखो बच्चों डायग्राम को। बीच में क्या है? वैस्कुलर बंडल। ये क्या है बच्चा लोग? वैस्कुलर बंडल जिसमें क्या है? हमारे जाइला और फोएम। और उसके चारों तरफ क्या है? एक सेल का माला है जिस सेल्स को क्या कहते हैं? बंडल सील सेल की एक मोटी लेयर है, बिल्कुल गले में पहने जाने वाला एक हार की तरह। और उसके बाहर क्या है? हमारे नॉर्मल मीजोफिल सेल्स। ये अरेंजमेंट कोई प्लांट फैशन के लिए नहीं पहना है बच्चों लोग। ये क्या है? एक स्पेशल सेपरेशन है। किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन और कैल्विन साइकिल को अलग अलग करने के लिए। तो ये माला क्यों है? CO2 के फिक्सेशन को और कैल्विन साइकिल को दो अलग अलग जगह करने के लिए। लेकिन बच्चों, ऐसा प्लांट क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको क्या करना है? फोटो रेस्पिरेशन को कम करना है। तो बच्चों, यहाँ थोड़ा डायग्राम में देखो तो समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग दो तरह के प्लांट होते हैं, एक C3 और दूसरा C4। C3 पे कौन है? हमारा गेहूं जैसे व्हीट है। और C4 में क्या है? मेज हुआ, गन्ना हुआ, शुगरकेन हुआ। तो बच्चों, तुम लोग C3 में देख सकते हो, वहां सब कुछ क्या है? डिफ्यूज है। सब आपस में मीजोफिल एक साइड से है और बीच में बंडल शीथ है। कोई सिस्टम नहीं है। इसी वजह से वहां क्या होता है? एक फिनोमिना होता है फोटो रेस्पिरेशन, जिससे क्या होता है? CO2 वेस्ट होता है। रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन से बाइंड करता है। फोटो रेस्पिरेशन के वीडियो में उसको डिटेल में देखते हैं। अभी क्या जानना है? फोटो रेस्पिरेशन क्या है? एनर्जी वेस्ट करने वाला एक प्रोसेस है। लेकिन जो हमारे C4 प्लांट है बच्चा लोग, ये बहुत तेज होते हैं, स्मार्ट होते हैं, बिल्कुल आपके तरह। इसके पास क्या होता है? क्रैंज एनाटॉमी, जो फोटो रेस्पिरेशन को क्या करता है? टाटा बाय बाय कर लेता है। इसीलिए तो बच्चों, ये गर्मी में भी बहुत कूल रहते हैं। तो बच्चों इधर देखो, यहाँ नीचे वाले फिगर में क्या हो रहा है? जो मीजोफिल सेल्स है उसमें एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, पेप कार्बोक्सिलेज बैठा होता है। जो क्या करता है? जैसे ही बाहर से स्टोमेटा से CO2 आता है इन मीजोफिल सेल्स में, ये इसको पकड़ लेता है और पकड़ के क्या बना देता है? इसको मैलेट बना देता है, जिसका कितने कार्बन का मैलेट होता है बच्चा लोग? 4 कार्बन का। इसीलिए इसको C4 एसिड है और इसी वजह से इन प्लांट्स का क्या नाम पड़ा है? C4 प्लांट्स पड़ा है। फिर ये मैलेट क्या होता है बच्चों? धीरे धीरे चल के कहा जाता है? बंडल शीथ सेल के अंदर। जो ये क्या है? एक हार है। इस हार वाले सेल के अंदर चला जाता है और जाके वहां क्या करता है? CO2 को रिलीज कर देता है। और बच्चों, तुम लोग जानते होगे CO2 किस में काम आता है? कैल्विन साइकिल में। जिससे क्या बनता है? शुगर बनता है। और ये बनाता कौन है? एक एंजाइम होता है जिसका क्या नाम है? रूबिस्को। तो ताकि रूबिस्को को क्या मिले? CO2 मिले, ऑक्सीजन नहीं। क्योंकि रूबिस्को थोड़ा क्या होता है बच्चा लोग? बहुत चंचल होता है। अगर इसको ऑक्सीजन मिलेगा तो वो क्या करता है? भटक जाता है। जैसे तुम लोग कभी पढ़ते पढ़ते कुछ और गेम खेल लेते हो, कुछ वीडियो देख लेते हो, भटक जाते हो, वैसे ही रूबिस्को भी भटक जाता है। और भटक के क्या करता है? ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, CO2 से नहीं जुड़ता। और फोटोसिंथेसिस कम होता है, कैल्विन साइकिल से शुगर कम बनते हैं।
तो क्रैंज एनाटॉमी उसे भटकाने से बचाता है। जैसे बायो गुरु तुमको सही चीज समझा के तुमको तेज बनाते हैं। तो समझ गए ना, बायो गुरु भी क्या है, C4 प्लांट जैसे है। तो बच्चों, इसमें एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इन सुपर हीरो का कुछ नाम। कौन से सुपर हीरो? जैसे मक्का यानी मेज, शुगर केन यानी गन्ना, फिर क्या है हमारा sorghum, और एमरेंथस जो तुम लोग साग मम्मी बोलती है खा लो, चौलाई का साग। तो नीट में मेज, शुगर केन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि C4 प्लांट का उदाहरण क्या है। तो बच्चों, क्रैंज एनाटॉमी किस में पाया जाता है? C4 प्लांट्स में। तो एक सवाल तो यही हो जाता है, किस प्लांट में C4 एनाटॉमी है और क्रैंज एनाटॉमी। C4 प्लांट्स और क्रैंज एनाटॉमी है, तो इनका उदाहरण याद रखो। क्रैंज एनाटॉमी किस में है? C4 में। क्रैंज एनाटॉमी के लिए क्या खास है? बंडल सीट सेल्स है। और क्या हो रहा है, इसमें पूछा जाता है पहला एंजाइम क्या होता है जो CO2 को फिक्स करता है, वो क्या है? पेप कार्बोक्सिलेज है। पहला कंपाउंड कौन बनता है? मैलेट, जो 4 कार्बन का एसिड है। तो बच्चों, अभी तो 2-3 क्वेश्चन देखे हैं, अब आगे देखते हैं इसमें और क्या डिटेल्स है। समझ में आ रहा है ना बेटा लोग? वेरी गुड। तो बच्चों, अगर तुम किसी चीज के एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो हमेशा उसको गहराई से समझो। तो अब तक हमने बाहर से माला देखा, पर अब बायो गुरु आपको दिखाएंगे इस माला का एक एक मोती, वो भी कहाँ? माइक्रोस्कोप पे नीचे। तो बच्चों, C4 प्लांट्स ने अपना काम काम को दो अलग अलग फैक्ट्री में बांट रखा है। एक फैक्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल आता है, और दूसरी में फाइनल प्रोडक्ट बनता है। चलो इन दो अलग अलग सेल की इंटरनल केमिस्ट्री का समझते हैं। सबसे पहले देखो बाहर वाला। बाहर वाला कौन है? मीजोफिल सेल है। ये थोड़े कैसे होते हैं? लूज तरह के होते हैं। लूज मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा टाइटली अरेंज नहीं होता, आपस में हल्के फुल्के जुड़े रहते हैं। इसलिए लूज होते हैं ताकि इसमें क्या हो, CO2 आराम से एंट्री मार सके। इनके पास एक सुपर फास्ट एंजाइम होता है जिसका क्या नाम है? पेप कार्बोक्सिलेज होता है। बहुत अच्छा बेटा। ये एंजाइम क्या होता है? इतना एक्टिव होता है कि थोड़ी सी CO2 को भी ये तुरंत पकड़ लेता है। जैसे जब तुमको भूख लगता है तो कुछ भी मिल जाए, पार्ले जी बिस्कुट मिल जाए, तो वो भी तुम लोग खा लेते हो, नखड़ा नहीं करते हो। तो इनके और भी क्या कैरेक्टर्स है? इनके थेन क्या है, इनके सेल के सेल वॉल बहुत पतले होते, थीन होते हैं। और क्या होते हैं बच्चों? इनमें क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। और कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं। तो इनका क्या कैरेक्टर है? ये लूजली अरेंज्ड है, इसमें पेप कार्बोक्सिलिक एंजाइम है, सेल की दीवार पतली है, क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्या है? बहुत ज्यादा है। और ये काम क्या करते हैं? इनका बस बच्चा लोग एक ही काम है, CO2 को फिक्स करना। फिक्स करते किस में है? अभी हम लोग पहले समझे थे मैलेट में। तो ये क्या करता है? CO2 को फिक्स करता है किस में? मैलेट में। और क्या करता है फिर? ये अंदर भेज देता है किसके पास? बंडल सीट सेल के पास। तो बच्चों, अब थोड़ा बंडल सीट सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या दिखेगा? ये एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, और किसके बगल में होते हैं? वैस्कुलर बंडल के। तो यहाँ देख सकते हो बच्चा लोग, वैस्कुलर बंडल है, और इसके चारों तरफ कौन से सेल है? बंडल सी सेट है। ये टाइट है, उसका दीवाल पतला सा, तो इसका दीवाल क्या है? देख लो कितना मोटा इसका दीवाल है। इसका दीवाल क्या है? थिक वॉल्ड है। और इनके दीवारों में थिक वॉल होने का क्या राज है? इसमें क्या होता है? सुबेरिन नाम का एक केमिकल होता है। क्यों सुबेरिन होता है? क्यों इसका दीवाल मोटा है? तो बच्चा लोग, इसको किससे बचाना है? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन ना अंदर आ पाए इसलिए ये क्या कर दिया? अपना दीवाल मोटा कर दिया। क्योंकि यहाँ हमारा एक VIP एंजाइम रहता है, जिस एंजाइम का नाम क्या है? रूबिस्को। ये रूबिस्को एंजाइम किससे परेशान हो जाता है? ऑक्सीजन से। जैसे ही तुम्हारे पास खाने का खुशबू आता है बहुत बढ़िया बढ़िया, तुम्हारा ध्यान हट जाता है पढ़ाई से। उसी तरह रूबिस्को एंजाइम भी सही से काम नहीं कर पाता जब ऑक्सीजन आ जाता है। तो इसीलिए C4 प्लांट क्या किया है? अपना एक मोटा दीवार बना लिया है, ताकि
रिड्यूस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन अंदर आ ही ना पाए और रूबिस्को क्या करे, बढ़िया से अपना काम कर सके। इसीलिए ये सेल इसको सुरक्षित रखता है जहां सिर्फ CO2 को एंट्री होती है। और यहाँ क्या होगा, यहाँ होता है बच्चों कैल्विन साइकिल। तो बंडल स्थित सेल में क्वेश्चन आएगा कौन सा साइकिल होता है C4 प्लांट में, तो याद रखना कैल्विन साइकिल होता है। रूबिस्को किस सेल में रहता है, बंडल स्थित सेल में रहता है। पहला एंजाइम कौन होता है, और CO2 को कैप्चर करने वाला मीजोफिल में पेप कार्बोक्सिल है। किसका दीवार पतला होता है, मीजोफिल का। किसका दीवार मोटा होता है, बंडल शीत का। बच्चों और भी ध्यान रखने वाला पॉइंट सोचो, यहाँ एक डबल चमत्कार जैसा कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट का डाइमॉर्फिज्म। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी नीट में सवाल आते हैं। जो मीजोफिल सेल है उनके क्लोरोप्लास्ट को तुम देखो, यहाँ मीजोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट है, तो इसके पास क्या है, इसके पास ग्राना होते हैं। और ग्राना क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड, क्योंकि इसका काम किस में होता है, लाइट रिएक्शन में, एनर्जी बनाने में, ना कि शुगर बनाने में। तो जो क्लोरोप्लास्ट का मीजोफिल क्या है, वो वेल डेवलप्ड है, और उसमें क्या होता है, लाइट रिएक्शन है, उसमें क्या है, ग्राना वेल डेवलप्ड है। अगर बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट को देखो तो तुमको क्या दिखेगा, ये ए ग्रैनल होते हैं, और यह ग्राना बहुत पुअरली डेवलप होते हैं क्योंकि इसमें लाइट रिएक्शन नहीं होता। और क्या खास होता है, इनका साइज भी आप लोग देख सकते हो, बड़ा होता है, और इसमें लार्ज स्टार्च के ग्रैन्यूल भी भरे होते हैं। तो बच्चों अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिजाइन बना है। तो यही क्या है C4 की खासियत। तो इस पूरे सेटअप से प्लांट को क्या फायदा होता है, फोटो रेस्पिरेशन कम हो जाता है, जो बहुत बड़ा विक्ट्री है। वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है, कम पानी में भी ज्यादा काम हो जाता है। तो एक तो फोटो रेस्पिरेशन कम कर दिया, वाटर यूज एफिशिएंसी बना लिया। साथ ही ये क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर में एडेप्टेड होते हैं, गर्मी में भी ये प्लांट बहुत अच्छा से काम करते हैं। तो बच्चा लोग ये सब खासियत किसका हो गया, C4 प्लांट के ग्रैंड एनाटॉमी का। तो इसमें बच्चा लोग ये सब याद रखना, सेल का स्ट्रक्चर, किसमें ग्राना है किसमें ग्राना नहीं है, किसमें पेप कार्बोक्सिलिक एंजाइम है किसमें रूबिस्को एंजाइम है, ये सब सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। समझ में आया ना बेटा लोग, वेरी गुड। बच्चों आपने वर्क फ्रॉम होम तो सुना ही होगा, पर C4 प्लांट्स ने तो स्पेशल सेपरेशन यानी वर्क फ्रॉम डिफरेंट रूम्स का कॉन्सेप्ट निकाला है। तो चलो बच्चों बायो गुरु के साथ देखते हैं ये CO2 आता है तो कैसे काम करता है। तो बच्चों इस टेबल को देख लो, इससे सीधा नीट में क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा कि CO2 फिक्सेशन कहाँ होता है, ये मीजोफिल सेल में होता है। और कैल्विन साइकिल कहाँ होता है, बंडल शीथ सेल में होता है। दोनों के बीच में क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा, जो एक रास्ता देता है जहां से सारा ट्रांसपोर्ट चलता है। अलग अलग जगह अलग अलग काम, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब असली मैजिक देखते हैं। हमारा जो रूबिस्को एंजाइम है वो कहाँ पे है, वो बंडल सी सेल के अंदर बैठा हुआ है। और वहाँ किसका कंसंट्रेशन ज्यादा किया जाता है, CO2 का कंसंट्रेशन इतना हाई किया जाता है कि रूबिस्को के पास ऑक्सीजन से बात करने का टाइम ही नहीं होता बचता। जैसे तुम पढ़ते हो तो किसी का बात नहीं सुनते हो, उससे रिजल्ट क्या आएगा, रूबिस्को सिर्फ कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा, ऑक्सीजनेस की तरह नहीं। इसका मतलब क्या है, जीरो वेस्ट और फुल शुगर प्रोडक्शन। तो डायग्राम में बच्चों ध्यान से देखो, मीजोफिल सेल में कौन आ रहा है, स्टोमेटा से CO2 आ रहा है, और CO2 को कौन पकड़ रहा है, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट पकड़ रहा है, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, फैप। तो CO2 को एक्सेप्ट करने वाला कौन है, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। ये बच्चों हमेशा याद रखना। और पकड़ के क्या बनता है, ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। इसीलिए ये कितने कार्बन का बना, 4 कार्बन का। फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कितने कार्बन का था, 3। एक CO2 का कार्बन मिल गया, तो कितने कार्बन का ऑक्सैलो एसीटेट बना, 4 कार्बन का। और ये किस में बदल जाता है, मैलेट में। फिर ये मैलेट क्या करता है, वहां से भाग जाता है, किसके तरफ, बंडल शीथ सेल के तरफ। किसके मदद से, प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए।
वहां इसका क्या होता है, इस मैलेट 4 कार्बन से एक कार्बन निकाल देता है, जिसको क्या कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। और ये CO2 को कौन पकड़ता है, ये CO2 चला जाता है कहाँ, कैल्विन साइकिल में। और ये कैल्विन साइकिल में कौन बैठा है, हमारा प्यारा रूबिस्को एंजाइम, जो उसका स्वागत करता है। और फिर क्या होता है, ये मैलेट तो छोड़ दिया और ये किस में बदल जाता है, फिर से 3 कार्बन में। और वो 3 कार्बन कौन सा है, पाइरूवेट है, जो क्या करता है, फिर वापस कहाँ चला आता है, मीजोफिल सेल में आ जाता है, जिससे वापस क्या बना लिया जाता है घूम फिर के, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, जो फिर क्या करेगा, CO2 को एक्सेप्ट करेगा और पूरी साइकिल चलती रहेगी। तो बच्चों इस सेटअप की वजह से क्या होता है, हमारा ग्राना गन्ना है, यानी शुगर केन और मेज, हाई लाइट, हाई टेम्परेचर और लो CO2 सारे कंडीशन में अच्छी तरह फोटोसिंथेसिस फुल स्पीड में करते हैं। इनकी फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी C3 प्लांट से कहीं ज्यादा होती है। तो समझ में आ गया ना बच्चों, तो वेरी गुड। बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे C4 प्लांट्स इतना मेहनत क्यों करता है, एक सेल से दूसरे तक CO2 को ट्रांसपोर्ट करना, नया एंजाइम बनाना, ये सब क्या है, बहुत सस्ता नहीं है। तो बच्चों C4 प्लांट्स क्या है, एक महंगे गाड़ी की तरह है, जिसमें माइलेज तो कम होता है लेकिन एनर्जी ज्यादा लगता है, और परफॉर्मेंस भी क्या होता है, टॉप का होता है, स्पीड भी जबरदस्त होता है, कोई भी चीज आ जाए ये कम नहीं होता। तो बच्चों बायो गुरु के साथ इसको आप समझो कि ऐसा क्यों होता है। तो इस टेबल को पहले बच्चा लोग देखो और अपने दिमाग में सेव कर लो, इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे नीट में। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, मीजोफिल में कौन सा एंजाइम होता है, ये कौन है, पेप कार्बोक्सिलेज। और बंडल शीथ में कौन सा होता है, रूबिस्को होता है। CO2 कंसंट्रेशन कहाँ लो होगा, मीजोफिल सेल के अंदर, और हाई कहाँ होगा, बंडल शीथ सेल के अंदर। मीजोफिल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, ग्रैनल होता है, उसमें ग्रैना ज्यादा होते हैं। और बंडल शीथ में क्या होता है, ये ग्रैनल, किसमें, इसमें कौन सा रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन होता है। अब आते हैं CO4 प्लांट से थोड़ा खर्चा होता है, कितना इसका एनर्जी यूज होता है इन सब प्रोसेस में, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों नीचे यहाँ ध्यान से देखना, एक मॉलिक्यूल CO2 का फिक्स करने के लिए, किसके केस में, C3 प्लांट्स के केस में 18 ATP लगता है और 12 NADPH मांगता है, जबकि C4 प्लांट्स में कितना होता है, 30 ATP होता है और 12 NADPH खर्चा होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, 12 ATP एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, कहाँ पे, C4 प्लांट्स में। और ये कहाँ होता है, ये पांचवें स्टेप में होता है। पांचवा स्टेप क्या है, जिसमें हम लोग वापस पाइरूवेट से क्या बनाते हैं, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट को दोबारा बना लेते हैं। तो इस स्टेप में एक्स्ट्रा 12 ATP लगता है, किसमें, C4 प्लांट में। तो बच्चों C4 प्लांट में क्या होता है, एनर्जी का ज्यादा यूज होता है, तो एक्स्ट्रा तुम पैसा खर्चा करते हो तो एक्स्ट्रा तुमको सुविधा भी मिलता है। और इन सब वजह से क्या होगा, जो फोटो रेस्पिरेशन है वो इनमें नहीं होता है, तो ये इनका फायदा होता है। लेकिन इसको कम करने के लिए थोड़ा एनर्जी भी ज्यादा देना पड़ता है। तो ओवरऑल इन सब के वजह से क्या होता है, C4 प्लांट ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और बेटर फोटोसिंथेसिस का फायदा उठाते हैं। बच्चों हम लोगों ने अब तक जितना पढ़ा है उसको समरी कर लेते हैं। तो क्रैंज एनाटॉमी किसमें होता है, C4 प्लांट में, C3 में नहीं होता है। फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होगा, C3 में, C4 प्लांट में नहीं होता या थोड़ा बहुत हो जाता है। CO2 फिक्सिंग एंजाइम कौन है, वहां रूबिस्को है C3 में। और CO2 फिक्सेशन एंजाइम C4 में क्या है, पेप कार्बोक्सिलेज है। और क्या है, एफिशिएंसी इसकी कम होती है और इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो हमारा विनर कौन है, C4 प्लांट है। C4 प्लांट इतने बच्चों खास क्यों होते हैं, क्योंकि उनको किस माहौल में ग्रो करना होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है, गर्म होता है, जैसे हम लोग जिस क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है। उनका वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। अगर टोमेटो पूरी तरह खुला भी नहीं है तब भी ये अपना काम चला सकते हैं। ये उनकी क्या है, एनर्जी सेविंग का तरीका होता है। तो बच्चों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
जिसको हमेशा याद रखना है। इसमें क्या है, दो सेल का सिस्टम है। मीजोफिल सेल तो होते ही है, और एक नया सेल क्या आ गया, बंडल सेल, जिसकी दीवार क्या है, थिक वाल है। क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, डाइफॉर्मिजन, दोनों सेल के क्लोरोप्लास्ट अलग अलग डिजाइन के होते हैं। और ये क्या होता है, इनका वैस्कुलर बंडल से बहुत गहरा रिश्ता होता है। तो बच्चों, क्रैंड एनाटॉमी में एग्जाम में आया तो क्रैंच का क्या मतलब होता है, एक माला होता है। सबसे पहला एंजाइम क्या याद रखना है, पेप कार्बोक्सिलेट। दूसरा रूबिस्को, क्लोरोप्लास्ट का डाइमॉर्फिज्म, फोटो रेस्पिरेशन को कम करना। और किसका में एग्जाम्पल है, मेज और शुगर केन का। तो बच्चों, क्रैंच एनाटॉमी का सफर यही खत्म होता है, पर जाते जाते एक बात जरूर याद रखना, नेचर हमें सिखाता है कि एडेप्टेशन ही सर्वाइवल का असली इलाज है। जब माहौल गर्म हो, मतलब जब एग्जाम का प्रेशर ज्यादा हो, तो C3 प्लांट की तरह फोटो रेस्पिरेशन यानी स्ट्रेस में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। स्लीप होल्ड प्लांट की तरह अपने अंदर के क्रैंच एनाटॉमी डेवलप करो। अपने गोल्स को स्पेशल करो, क्या पढ़ना है अपने दिमाग में डालो, फोकस करो, और मुश्किल वक्त में हाई परफॉर्मेंस दो। उम्मीद है आपको ये C4 का सफर आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। वीडियो पसंद आए बच्चों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहो, पढ़ते रहो, और बायो गुरु के साथ हाई एफिशिएंसी बने रहो। ठीक है ना बेटा लोग, टाटा बाय बाय।